जो इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स पे चीज़ें थी वो तो नौशाद साहब ने बड़ा डिटेल में बता दी हैं। वैसे तो ये शॉर्ट ऑर्डर है, तफसीली ऑर्डर अभी आना बाकी है जो प्रॉब्ली इस वीक के एंड तक आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट की बालादस्ती तो तस्लीम हुई है, लेकिन जो पिछले चंद रोज़ की जो हेयरिंग्स रही उसमें रिमार्क्स आते रहे, जिस तरह यस्टरडे हमने देखा कि जस्टिस मुनीर और चीफ जस्टिस के दरमियान भी जो मामूली नोक झोंक हुई, और उससे पहले भी जिस किस्म के सवालात उठाते रहे हमारे मौजूद जज साहिबान, तो उससे आपको महसूस हो रहा था कि फैसला किस तरफ जा सकता है। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जी आप अगर जहन बना चुके हैं अपना तो आप फैसले में भी वही लिखेंगे, लेकिन अगर ये फैसला और उसका इतलाक माजी से होता तो इससे ये जरूर है कि कुछ सियासतदानों को फायदा होता, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, लेकिन क्योंकि इसका इतलाक अब माजी से नहीं होगा और इसमें कुछ ज्यादा जजेस जो थे इस पे कन्विंस थे कि माजी से नहीं होना चाहिए, इसीलिए उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आई थिंक इससे फिर थोड़ा सा ये है कि कुछ हलकों में मायूसी जरूर आएगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस फैसले को कबूल किया गया है तो पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल किया गया है, और पार्लियामेंट को फिर अब बज़ाहिर आगे मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि वो तमाम लेजिस्लेशन जो वहाँ पर की जाती हैं, चाहे वो नैब तरामीम की सूरत में हो, चाहे वो आर्मी एक्ट की सूरत में हो, या फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की एक्ट की सूरत में हो, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट के लिए और उन अरकान पार्लियामेंट के लिए जो कि कवानीन बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि 1980 के बाद से जो हमारी अदलिया है उनके लॉज जो उनके रूल्स बनाए गए थे उसके ऊपर रिकंसिडर ही नहीं किया गया था, उसको दोबारा वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली नहीं की गई थी, अमेंडमेंट नहीं की गई थी। इसी हवाले से जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं या दीगर जो हमारी कोर्ट्स हैं, उनके भी जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। अगर आला अदलिया के लॉज को आप अमेंड कर रहे हैं, या अगर मैं कहूं कि आज बज़ाहिर ये आला अदलिया के अंदर एक डेमोक्रेसी वाला दिन था, यानी कि अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो ऊपर के सीनियर जजेस हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो इख्तियारात, वो पावर डिवाइड हुई है। तो अगर ये सिस्टम इस तरह प्रीवेल करता है तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक अच्छी मिसाल होगी, और अगर इनकी जगह कोई और चीफ जस्टिस होते तो मेरा ख्याल है शायद ये मुमकिन नहीं होता। अगर मौजूदा चीफ जस्टिस ने ये किया है तो एक एहसान कौम के ऊपर ये भी करे कि जो दीगर आपकी लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए भी ऐसे कवानीन वज़ा कर दें, या कम अज कम जो रिव्यू करके उनको वक्त के साथ साथ जो उनमें तब्दीली लानी चाहिए थी वो लाएं, या फिर जब ये पार्लियामेंट मौजूद हो तो फिर वो अमेंडमेंट्स करें, ताकि लोअर कोर्ट्स को भी और उनसे जो फायदा उठाने वाले जो लोग हैं जो वहां पर अपने केसेस लेके आते हैं उनको भी फायदा पहुंच सके। आपने ऊपर की कोर्ट्स को तो बेहतर कर दिया है, लेकिन नीचे की कोर्ट्स में भी अभी बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। तो आई थिंक इस फैसले को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन इसमें जो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया है बाकी जजेस की तरफ से वो एज पर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो तमाम जजेस जो रिमार्क्स दे रहे थे, वो जो नुक्ते उठा रहे थे, उससे लग रहा था कि ये इस कम से कम इस केस के हवाले से या तो संजीदा नहीं है, या फिर वो उसके हम ख्याल, जो हम ख्याल का लफ्ज नौशाद साहब ने इस्तेमाल किया, मैं उनसे बोरो करना चाहूंगी कि वो हम ख्याल जजेस नहीं थे बाकी बेंच के। तो आई थिंक वो इस जजेस के जो फैसला है उसमें भरपूर तरीके से वो झलकता भी है वो पॉइंट। बिल्कुल ठीक।